दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आप लोगों के साथी, शुरू से ही साथी रहा और आज भी साथी हूं और कल भी रहूंगा। आप लोगों के बीच जो कंफ्यूजन का स्थिति बना हुआ है उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे और हम NIS DLED का कल क्या होने वाला है इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आप ध्यान से सुने और एक दूसरे को शेयर करके प्रोत्साहित करने का काम करिए, हतोत्साहित करने का काम मत करिए। चलिए हम आते हैं पॉइंट पर कि आज भी हमने एक यूट्यूब देखा, कल भी हमने देखा, माने ऐसे ऐसे यूट्यूबर साथी लोग जो है NIS DLED के खिलाफ में आवाज उठाने लगे हैं। उन सभी अफवाहों से आप दूर रहें। बस 100 बात की एक बात की जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस सब दूर रहिए, क्योंकि जो आज का लेटर बिहार सरकार में वायरल हुआ उससे हम लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिहार सरकार से सचिव के द्वारा जो लेटर जारी हुआ वो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि यदि उसके बात को माना जाए तो सीटेट भी बाहर हो जाएगा, स्टेट भी बाहर हो जाएगा, NIS DLED भी बाहर हो जाएगा, B.Ed भी बाहर हो जाएगा। तमाम उसमें चीजें लिखी हैं, यदि विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहेंगे, खैर उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आज हम लोगों का कल एकदम क्लियर कट है कि कल हम लोगों का सुनवाई एकदम 100% होना तय है। अब सुनवाई होने से पहले कुछ बातें होती हैं, उसको मैं आपको बताता हूं कि हमारे AOR मनदीप कालरा सर, हमारे अनिल जी, हमारे आदर्श जी, विश्वनाथ जी, तमाम लोग हैं जो कि ब्रीफिंग जब होता है तो ब्रीफिंग क्या होता है इस पर भी हम बात रखेंगे। ब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि उसमें कौन सी ऐसी बात हम रखें जिससे कि हमारी जीत हो। जैसे एक आध पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम NIS DLED 18 महीना करके जो इनवैलिड किया गया है, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होगा कि 18 महीने का कोर्स, 6 महीना इंटर्नशिप, 2 साल एक्सपीरियंस, यदि टोटल जोड़ा जाए तो ये 4 साल का कोर्स है। अब आपको अतिशोक्ति लग रहा होगा, लेकिन मैं अतिशोक्ति नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं। अब इसके बाद आइए, यदि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा जो 18 महीने का कोर्स करवाया गया, सरकार के ही आदेश से करवाया गया कि भाई इसे 31 मार्च 2019 तक क्लियर कट कर लिया जाए, जो सेवाकालीन, जो सेवा में चाहे वो प्राइवेट हो, एडेड हो, अनएडेड हो, इन सभी बिंदुओं को ब्रीफिंग में रखा जाता है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आपके बीच कि ये तो सरकार के आदेश से 18 महीने में इसे कराया गया, और आप जानते हैं कि उसमें पार्टी है, MHRD है, NCTE है, NIOS है, सभी लोगों को पार्टी बनाया गया। आप लोग उसका केस नंबर देख सकते हैं। ठीक, अब आइए 2020 की बात करते हैं कि यदि NIOS 18 महीने का है सरकार के आदेशानुसार, चाहे सरकार के प्रेशर से कि 31 मार्च 2019 तक पूरा किया जाए, तो आपको याद होगा जब कोरोना काल था उसमें भी B.Ed लोग किया था, रेगुलर DLED भी किया था, जो कि प्रमोटेड किया गया, क्लास कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में सब कुछ हो गया, साल भर में सब कुछ हो गया। तो जब वो सरकार के आदेश से जब पूछा जाएगा, चाहे कहा जाएगा कि जब वो जो है आपको 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर कोरोना काल में उसको कंप्लीट करा लिया गया सरकार के आदेश से, तो भी तो सरकार का आदेश था। ये सब ब्रीफिंग में रखा जाता है, जो साक्ष्य होता है, जो बहस करने का मुद्दा होता है, और हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके द्वारा इस बातों को रखा जाता है। और 100 बात की एक बात है कि जो BR गवई सर हैं उनके द्वारा ही ये जजमेंट इनवैलिड किया गया है, ये डिग्री इनवैलिड किया गया है, तो उन्हीं के द्वारा कल पूरी पारदर्शिता के साथ ये आप लोग देखिएगा कि हम लोगों को अंतरिम रिलीफ अवश्य ही मिलेगा। ऐसा हमारा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। ठीक है,
तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भयभीत ना होइए। मैं बार बार बोलता हूं कि पॉजिटिव की बात करता हूं, हमेशा सकारात्मक बात रखता हूं और सकारात्मक की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं। आपसे यह निवेदन होगा कि आप लोग बेवजह के परेशान मत होइए, आप लोग भरोसा रखिए, धैर्यता रखिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि